अपनी स्टोरी बताओ बेटा। थोड़ा तेज बोलना कि माइक में जाए। मेरा नाम विशाल है, मैं सीतामढ़ी बिहार से आता हूँ। और मैंने जेई की प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट करी थी। 2 महीने बीत चुके थे, 2.0 का टाइम स्टार्ट करा था। और वो थोड़ा था प्रेशर की, मतलब मेरे को पता भी नहीं था जेई होता क्या 10th पास करने के बाद। आईआईटी तक का फ़र्क नहीं पता था। यूट्यूब पे एक दो रीलें देखी थी कि जेई क्या होता है, आईआईटीएन कैसे निकलते हैं। एक हमारे 10th के टीचर थे, अंकित सर उनका नाम था, जहाँ पे मैं 10th पढ़ा था। तो उन्होंने मेरे को बताया जेई क्या होता है, मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। उन्होंने ही बोला कि ऑनलाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन करने की कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं। एक दो टीचर थे वो कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मत करो, ऑफलाइन चले जाओ। पर मैंने नहीं सुनी उनकी। मैंने स्टार्ट करा, बढ़िया गया। स्टार्टिंग से थोड़ा बैकलॉग था, मैं 3x तक पे लेक्चर देखता था स्टार्टिंग में। वो 1-2 महीने का बैकलॉग था बस, उसके बाद सब स्मूथ चला। और एक बात, डूडी सर से हमने अर्जुना 1.1 में 1.0 में पढ़ा था। ये बहुत परेशान रहते थे 1.0 से। इनके आज भी परेशान है। इनका एक लेक्चर देखा था मैंने 2.0 में, उनमें उसमें ये कह रहे थे कि यार ये 1.1 वाले बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं सॉरी कहना चाहता हूँ सर आपको 1.0 की तरफ से। बाकी सब बढ़िया था, टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। मेरे मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट करा। उनको ये दिक्कत नहीं है कि मतलब मेरी रैंक 2000-3000 कुछ भी आती वो खुश थे। अभी मेरी 686 आई है यार। ये तो मतलब बहुत स्मूथ जर्नी है वैसे तो। हाँ सर, मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे मेरे को गेमिंग का एडिक्शन था गंदा वाला। क्या गेम का एडिक्शन? हाँ, कौन सा गेम खेलते हो? बहुत सारे खेले दुनिया में, जो भी गेम है सब खेल रखे। तो आप गेम का एडिक्शन है तो आपने गेम का एडिक्शन हटाया कैसे? वो हटाने का तो जैसे मम्मी ने भी बहुत ट्राई करा। जैसे एक बार मेरा फ़ोन छुपा दिया था, टैब छुपा दिया था जिससे मैं गेम खेलता था। अच्छा। फिर बर्थडे के दिन सब खुश थे तो मैंने निकलवा लिया वापस। अच्छा, फिर इमोशनल करके। हाँ, फिर उसमें खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लास्ट में को खुद रियलाइज़ हो गया, मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया, गेम डिलीट कर दिया। ये किस टाइम पर रियलाइजेशन हाँ, हुआ? 11th आधा बीत चुका था। आधी 11th के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि अब गेम नहीं खेलता हूँ, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ वाले पर। बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, 8 घंटे 7 घंटे आराम से हर दिन। 7-8 घंटे खेलता था? हाँ, और पढ़ता कब था फिर? बस वही दिन में 14 घंटे 7 घंटे खेला, 7 स्कूल घंटे गोइंग नहीं था तो? नहीं, वो तो तो स्टार्ट मतलब स्कूल गोइंग नहीं था क्योंकि मुझे 7-8 घंटे स्कूल में थोड़ा बर्बाद करने हैं, मैं गेम पर करूंगा। गेम खेलूंगा। ये सही था लॉजिक। फिर बाहर कैसे निकले गेमिंग वाले एडिक्शन से? खुद रियलाइज हो गया सर समय के साथ। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक रात को मन किया कि कुछ तो ट्रिगर किया होगा ना, या तुम्हें लगा होगा कि यार किसी टीचर ने कुछ बोला, या फिर तुम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हुए, कब वो मोमेंट आया? खेलते टाइम भी जैसे किसी का एडिक्शन होता है, उसको पता होता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप डिलीट कर सकते हैं। अंदर से आवाज आई कि हाँ, अंदर से आवाज आई। वो भी एक दिन नहीं हुआ। जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था, माइनक्राफ्ट खेलना बंद कर दिया था, बीजीएमआई खेलता था बस। वो धीरे धीरे एक दिन बस फाइनल हुआ कि अब खत्म करो सब। क्रेविंग होती है? अब तो खेलता ही हूँ। मतलब एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले कुछ ऐसा लगता था कि माइंड फ्रेश करने के लिए नहीं यार गेम खेल लेता हूँ, खेलता था। जैसे जेई मेंस पहला खत्म हुआ तो फिर मैंने 2-3 दिन लगातार खेला था, मतलब पर ऐसा था माइंड कंट्रोल। को शांत करने के लिए। हाँ, कंट्रोल में था, लेकिन 2 दिन खेले फिर बंद कर दिया। तो भाई अगर आप लोग भी अगर गेम से थोड़ा सा एडिक्टेड हैं तो आप लोग उसको कंट्रोल करिए मेरे हिसाब से। जैसे धीरे धीरे करके उसने कम करा, अपने टाइम को ध्यान रखा। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तैयारी में सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये चीज गलत है और फिर भी आप करते जा रहे हैं तो नोबडी कैन सेव यू। टीचर्स तो आपको एक साइड से मदद कर ही रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप। और सर वो कल नहीं होता, कल से आएगा, कल से बंद कर दूंगा नहीं होगा, आज अभी से करना है। जैसे इसने बोला ना कि एक दिन सडनली बस मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलती कर रहा हूं, अब मुझे बंद करना है, और उस दिन से इसने उसको धीरे धीरे करना कम कर दिया। तो वो भी आपको भी सोचना है। बहुत सारे बच्चे सर ऑनलाइन में मेरे ख्याल से इसलिए नहीं परफॉर्म कर पाते, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है उनको, और दिस इज वन ऑफ 11th एंड 12th दोनों थे अर्जुना एंड लक्ष्य। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताओ कि अर्जुना वाले जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली क्या प्रॉब्लम फील हो रही होती है? सर मैंने मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने एक गलती करी थी कि मैं मतलब पढ़ लिए, सारे नोट्स बना लिए, उनको समझ आया नहीं। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में यही हुआ था, जो सबके साथ होता ही होगा कि हम लेक्चर देखते रहते लेकिन वो दिमाग में चलता नहीं रहता 2-3 बार कि सर क्या बोल रहे हैं। हाँ। सर क्या समझाना चाह रहे हैं। सर ने बोल दिया, अच्छा लगता ठीक है समझ आ गया, पर वो होता है मतलब लेक्चर करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, क्वेश्चन इवन करने के बाद भी समझ आता नहीं अंदर से। ओके, इनिशियल थोड़ा सा हाँ। स्ट्रगल था, उसकी वजह से बैकलॉग बना था या क्या बैकलॉग तो मेरा स्टार्टिंग में ही था, लेकिन अच्छा खासा था। कैसे कवर अप किया आपने बैकलॉग? मैं तो दिन में 3 लेक्चर करता था 3x पे। लेक्चर कर लिए, एक कॉपी बनाई थी मैंने, लेक्चर 1 लेक्चर 2 डीपीपी नोट्स जो भी होमवर्क है सब पे ऐसे टिक करते करते गया। ओके। वो लगभग 5-10 पेज थे, उसमें सब में टिक करे फिर वो खत्म हुआ बैकलॉग। 12th जब आपकी स्टार्ट हुई थी तो क्या आप 11th को कंट्रोल कर चुके थे या फिर 11th एज अ वीक थोड़ा बहुत रह गया था? रह गया था मेरा, रह गया था? मतलब हाँ लेक्चर करे थे पर प्रैक्टिस तो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप जितने भी अभी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट से मिलेंगे ना, मेजॉरिटी बच्चे ये फील करते हैं कि 12वीं में आने के बाद उनका 11वीं थोड़ा सा कमजोर है।
लेकिन वही है कि वो रियलाइजेशन के साथ 12th को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, सिंसियरली टेस्ट देते हैं। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आई थिंक आप आराम से उसको निकाल। अच्छा, एक चीज़ ना बच्चों को बहुत वो रहता है, अब तू जर्नी के एंड पर है, हो गया जो भी था, ये जेई मेंस और ये सब फलाना ठिकाना जो भी था, अब तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कठिन था? मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि जर्नी खत्म होने के बाद ना देन यू रियलाइज कि यार शायद ना ये उतना भी हाइप्ड नहीं था, मतलब उतना भी इतना टफ नहीं है जितना हाइप्ड है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेते, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बेसिक वे में करनी होती हैं, उतना कर लिया होता तो यहाँ तक तो मैं पहुंच ही सकता था। तो क्या तेरे को भी ऐसा लगता है? सर जर्नी आसान है लेकिन लंबी है। लंबी तो है, ऑब्वियस सी बात है। 2 साल कंसिस्टेंटली रहना ये मुश्किल है, मतलब जो पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन 2 साल रहना रंग ये बिरंगी किताबें लगाना, रंग बिरंगे वो चीज़ों को फॉलो करना, रंग बिरंगे लेक्चर्स करना, क्या इसकी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वह नहीं है बेसिक सर। तो बेटा आप बेसिकली बैच से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस वहीं से ही करते चलिए। एक टीचर अगर आपको फ्रीक्वेंसी सेट होगी, जैसे किसी भी टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होगी, फिर इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, वही टीचर आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। कंसिस्टेंट आई थिंक इसने भी वही बोला है, 2 साल अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो आप भी यहाँ पे खड़े होंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन। ठीक है, चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, थैंक यू। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जैसे किताबें होती है, सबसे ज़्यादा चढ़स इसी में है, इरोडो है, एसबीटी है, पाथफाइंडर है, मैंने इनमें से एक भी नहीं करी। जरूरत भी जो आपने नोट्स दिए थे वही करे, उसी से मेरे 90 नंबर आए सिंसियरली। वेरी गुड। जरूरत भी नहीं है वैसे, सही बताएं तो। लेकिन कई होता है बच्चों को लगता है कि नहीं भाई जब तक इरोडो नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इरोडो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनका थॉट प्रोसेस अगर आपका डेवलप हो गया तो आपको सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक